capital expenditure will result in a multiplier effect, and it will help us grow. And we must remember that last year was a turnaround, and going forward, it would be building on the base of 21-22, which is not going to be easy, but targeting a 8% plus growth rate. What came out in the economic survey yesterday is absolutely, again, the right thing for the country. And we now need to get into a space where we can get sustainable high rate of growth. So one would like to compliment the finance minister for this budget. There are still many things we need to look at the fine prints as to the outlay on health sector, outlay on education, outlay on Manrega, which we shall do in due course. But the headlines are that this should augur well for the country and well for the business. अच्छा, हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ. ये जो बजट है ये बिल्ड कर रहा है लास्ट ईयर के बजट से, और एज अ बिजनेस कम्युनिटी जो हमें चाहिए वो रहती है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट्स. तो इसके लिए भी मैं फिनेंस मिनिस्टर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं और नए टैक्सेस नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं, विच इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग. और काफी बोल्ड बजट है, क्योंकि ये जो फिस्कल डेफिसिट 6.9 था उसको शी हैज नॉट फॉलन, वो न्यू क्लासिकल ट्रैप में नहीं पड़ी हैं. एंड 6.4% जो डेफिसिट है आने वाले साल के लिए वो भी सही है, क्योंकि जब तक प्राइवेट कंजम्पशन ना बढ़े, जब तक प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तब तक गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की बहुत जरूरत होती है. जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% से आउटले इंक्रीज किया, वो देश के लिए एब्सोल्युटली राइट थिंग है, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन ग्रोथ, दैट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. नौकरी जो नई हम चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो और नौकरियां बढ़ें, उस सब के लिए काफी हेल्प रहेगा. सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये बजट जो है, इसके लिए फिनेंस मिनिस्टर को हम फिकी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे. कई चीजें अभी हमें और डिटेल में देखनी होगी कि जो हेल्थ के लिए क्या आउटले है, एजुकेशन के लिए क्या आउटले है, मनरेगा के लिए क्या आउटले है, वो हम एग्जामिन करेंगे. बट द इनिशियल फिकी की फील है, दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर अ गुड बजट. हाँ जी. डिजिटल करेंसी. हाँ, देखिए, जो कई चीजें अच्छी हैं बजट में, एक चीज नहीं है. हमें यह समझना चाहिए कि जैसे कंपनी में आप पूछें कि आपकी अच्छी कंपनी है तो एक चीज क्या है, वैसे ही बजट में आप नहीं बोल सकते हैं एक या दो चीजें क्या अच्छी हैं. कई चीजें अच्छी और हमने बताए हैं. अगर लेकिन ब्रॉडली हम एरियाज पिक करें, तीन चीजों में फोकस कर रही है. वन इज जो इकोनॉमी हमारी रिकवर हुई है, इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहे हैं. दूसरी जो है रिलीफ फॉर द पुअर, स्ट्रेस्ड है. जैसे अगर आप देखें एमएसएमई को और एक्सटेंड किया है, जो बेनिफिट था वो बहुत जरूरी था. और तीसरा है जो रिफॉर्म है लॉन्ग टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, सरकार हमारी करेगी, उसका बहुत फायदा होगा. अगर आप देखें, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी. सो ये सब जो चीजें बड़े बेहतरीन है हमारे देश के लिए. लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जो इन्होंने वेरी एम्फेटिकली प्रोनाउंस किया है कि डिजिटल करेंसी इन द कमिंग ईयर करेंगी, तो ये हमें देखना होगा रिजर्व बैंक का क्या स्टेप है. एंड एटलीस्ट इसमें अभी एम्बिग्यूटी नहीं रही है. इट हैज बीन अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट, एंड लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज डन. बट आई थिंक इट इज अ फार रीचिंग थिंग, and we need to see how this is made to happen in the country. देखिए, हर बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर को बजट भी बैलेंस करना पड़ता है. हम चाहते थे कि लोगों के हाथ में और पैसा मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें मनरेगा का आउटले देखना होगा क्या है. एमएसपी भी सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा आउटले रखा है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग. लेकिन हो सकता था कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा टैक्स कम कर देते तो उनके लिए भी ज्यादा पैसा होता खर्चने के लिए. बट दैट हैज नॉट हैपन.
But I think on an overall basis, I would still say it's a good budget.